हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा नौकरी के बाद। आज एक और टीचर वैकेंसी की पोस्ट लेके आ रहे हैं जो कि परमानेंट पोस्ट है। ये आ रही है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए टीजीटी की पोस्ट है और इसमें ये लेवल से 7 पे पे कर रहे हैं आपको। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड रैंक ऑफिसर पोस्ट रहेगी है, क्योंकि टीजीटी हमेशा ग्रुप बी में आता है और पीजीटी भी बी में ही आता है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वो लोग ग्रुप ए में आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छा ये लोग ऑफर कर रहे हैं। ये तो आपकी 44,900 रुपीज़ जो है आपको क्रॉस सैलरी है। इस पर टी ए लगा के लगभग 80,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। टीजीटी इंग्लिश में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे 36 है और ये रिजर्व सीट 28 है, यूआर सीट 8 है। आप अदर स्टेट से हैं तो आप यूआर के सीट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सीट उन स्टेट्स के लिए, ये बाकी वहाँ पे लिखा हुआ है। ये जैसे 36 सीट है, 2 सीट इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को चला गया और जो 40% होना चाहिए एलिजिबिलिटी के। चलिए आगे देखते हैं। टीजीटी हिंदी में भी टोटल 38 सीट है, 8 है अनरिजर्व में। पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो 28 सीट है, 6 है अनरिजर्व में। टीजीटी ज्योग्राफी में टोटल नंबर ऑफ सीट 29 है, 6 है अनरिजर्व में। टीजीटी इकोनॉमिक्स में टोटल 25 है, 5 है अनरिजर्व में। टीजीटी हिस्ट्री में 21 सीट है, 5 है अनरिजर्व में। टीजीटी मैथमेटिक्स में टोटल 35 सीट है, 7 है अनरिजर्व में। टीजीटी फिजिक्स में 73 सीट है, 15 है अनरिजर्व में। टीजीटी केमिस्ट्री में टोटल 47 सीट है, 10 है अनरिजर्व में। टीजीटी बायोलॉजी में 28 सीट है, 6 है अनरिजर्व में। टीजीटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल नंबर ऑफ सीटें 6 हैं। टीजीटी अकाउंट में टोटल नंबर ऑफ सीट 6 हैं। टीजीटी एग्रीकल्चर में 10 सीट है। टीजीटी हेट्रोकली में 7 सीट है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो अरुणाचल प्रदेश के होने चाहिए। ये फॉर्म कैसे भरना है ये लास्ट में देखेंगे। आगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें तो यहाँ पे आपको जो है आपका मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री जो है आपका साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी में भी चल जाएगा। बस इसमें कंडीशन ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें या तो उस सब्जेक्ट में आपने 3 ईयर या 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। या जैसे मानिए आप टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस अगर 3 साल है तो 3 साल लगातार आपने पढ़े हुए होने चाहिए, या 6 सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। क्योंकि कितने ऐसे कैंडिडेट को देखा जाता है 2 साल ही पढ़ते हैं, तो वो वाले कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बैचलर डिग्री इन द फाइनल ऑफ, और जिनका भी रिजल्ट फाइनल नहीं हो वो भी यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में कर रखा है, मास्टर्स और किसी सब्जेक्ट में कर रखा हो, मास्टर्स के बेस पर अगर वो चाह रहा है कि यहाँ पे फॉर्म फिल कर ले तो नहीं। अगर मानिए कि आप टीजीटी हिस्ट्री में फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका मास्टर्स हिस्ट्री में लेकिन आपने ग्रेजुएशन पोल साइंस में किया तो आप टीजीटी हिस्ट्री में फॉर्म नहीं फिल कर पाइएगा। या आप मान लीजिए कि आपने सोशलॉजी में बैचलर कर लिया लेकिन मास्टर्स आपने हिस्ट्री में कर रखा और मैं सोचूं कि यहाँ पे टीजीटी हिस्ट्री में फॉर्म फिल कर दूँ तो नहीं फिल कर पाइएगा। बीएड की बात कर ले तो यहाँ पे अगर जिन्होंने 2015 से पहले बीएड है वो 1 साल वाला भी उनका चल जाएगा। 2015 के बाद जो बीएड होंगे वो 2 साल वाले चलेंगे यहाँ पे। और बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी यहाँ पे अलाउ हैं, 4 ईयर बीएड वाले भी यहाँ पे अलाउ हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सीटेट की बात हमें यहाँ पे नज़र नहीं आती। और हाँ, ये 7 नंबर एंड जिसका भी बीएड का रिजल्ट फाइनल नहीं है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और सीटेट का यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो बिना सीटेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाइएगा। और यहाँ पे जो टेस्ट होगा उसका आप देख लीजिए। जो जनरल पेपर है, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडी, एप्टीट्यूड एंड पेडोलॉजी, ये 150 मार्क्स का है। जो आपका सब्जेक्ट है वो 300 मार्क्स का होगा। 50 नंबर का आपका यानी क्लासरूम टीचिंग या इंटरव्यू या वाइवा जो होगा वो 50 मार्क्स का हो जाएगा। 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 50 नंबर 150 नंबर में बाकी ये सारी चीज़ें हैं। इंटरव्यू के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 to 35 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। एज जो कैलकुलेट करना है
27 अप्रैल 2026 से आपका एज इस डेट से आपका एज कैलकुलेट होगा। और ये टेंटेटिव इन्होंने एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है कि आपका 12 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 वीक आगे पीछे हो जाएगा। ये एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं 6 इन्होंने। ये फॉर्म का फ़ोटोज़ वगैरह का ये हाँ, अब देखते हैं लास्ट डेट है आपके एग्ज़ाम की, वो है 27 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल कर लेने हैं। फ़ीस की बात करें तो आपकी जो 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये जो नॉर्मल फ़ीस है वो होगा। APST कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज़ है, यानी जो आंध्र प्रदेश स्टेट से कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपीज़ है। 200 जो हैं कैंडिडेट, ठीक है। अब चलिए, ये फॉर्म इसकी लास्ट डेट भी ये रही आपकी, यानी 23 को ये रिलीज़ किया गया था ये नोटिफिकेशन, और 27 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और जैसे यहाँ पे इसके थर्ड पेज पे आइए, सेकंड पेज पे आइए, नीचे यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये आपको मिल जाएगा। ये रहा लास्ट डेट 27 अप्रैल 2026। 26 मार्च से इसका फॉर्म फिल होना चालू हो गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये रहा 27 अप्रैल। यहाँ पे आपको OTR पे यानी इस वेबसाइट पे जाना है appsc.gov.in, ठीक है। वहाँ से जाके आपको OTR पे फॉर्म, ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ये आपका फॉर्म हो गया। यहाँ से भी आपको ये सेम डिटेल पढ़ने के लिए मिल जाएगी। यहाँ से अप्लाई करना है। जिन्होंने OTR इस स्टेट का अप्लाई कर रखा है, अरुणाचल प्रदेश का, वो डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। जिन्होंने OTR नहीं बना रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल के मिलेगा। यहाँ पे ये रहा न्यू यूज़र, इस पर आप क्लिक कीजिए, प्रोसीड। जस्ट अ मिनट वेट कीजिए। यहाँ कैंडिडेट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और कोई एक प्रूफ देना है आपको, जैसे आधार नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड, वो देना है। किस स्टेट से हैं आपको वो देना है। नेशनलिटी क्या है आपकी, वो। जेंडर, एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, PWD कैंडिडेट है कि नहीं है, ठीक है। फिर एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर लॉगिंग डिटेल, यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है, फ़ोन नंबर देना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना है, कैप्चर कोड डालना है, और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो ये कहते हैं। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। OTR आपका होने के बाद आप जैसे ही बैक आइएगा, आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालिए या ईमेल आईडी दोनों, और जो पासवर्ड बनाया वो डालिए, फिर कैप्चर कोड डालिए, लॉगिन कीजिए। उसके बाद आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर पाइएगा। ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है। जिनके पास विदाउट सीटेट हैं, जिनका सीटेट अभी क्लियर नहीं है, और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, वो भी यहाँ पे जा सकता है अगर उन्होंने वो सब्जेक्ट लगातार 3 इयर्स पढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे कहीं पे भी अदर स्टेट्स के लिए कुछ चीज़ मेंशन नहीं है, तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी यहाँ पे जा सकते हैं UR में, क्योंकि ऐसा इन्होंने कहीं पे पूरे नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं आना है या ऐसा कुछ भी। तो आप लोग फिल कीजिए इस फॉर्म को, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।